Hello, my little friends. Today we are going to study the fifth chapter of your book Vistas Should Wizard Hit Mommy. आपको मैंने पहले भी सूचित कर दिया है कि आप जितनी भी स्टोरी या पोएम या जो भी चीजें होगी, रिपोर्ट, लेटर, आर्टिकल, जो भी, वो थ्रू नोट्स होगी और नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा 2-3 दिन के बाद। वो आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो नोट्स देने से पहले ये जरूरी है कि हम लोग स्टोरी या पोएम जो जो चीजें नोट्स में आ रही हैं उसको हम लोग समझ लें, ताकि बेहतर ढंग से हम लोग क्वेश्चन आंसर को, नोट्स में लिखी हुई बातों को डील कर पाए। तो आज हम लोग समझेंगे जॉन अपडाइक के द्वारा लिखी गई स्टोरी शुड विजार्ड हिट मॉमी को। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आपका ये वीडियो वॉच करना, चाहे मेरा हो या किसी और का, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा माध्यम है, ऑडियो वीडियो सिस्टम है, जिसके माध्यम से आप फुल्ली कंसंट्रेट कर सकते हो चीजों पर, बातों पर। आपकी कंसंट्रेशन लेवल 100% रहती है, आप समझ सकते हो चीजों को। और एक बार नहीं, ऑप्शन ये भी रहता है, जो कि मैंने पहले भी कई बार दोहराया है, कि वीडियो वाली ऑप्शन ये रहती है कि आप बातों को एक बार नहीं 2-3 बार सुन सकते हो। क्लासरूम में जो क्लास होती है, जब हुई तो हुई, उसके बाद आपके दिमाग से बहुत सारी बातें उतर सकती हैं। लेकिन आज के बाद अगर शुड विजार्ड हिट मॉमी को आप फिर भूल गए हो, तो 10-15 मिनट के लिए मेरे वीडियो को वॉच करोगे, सुनोगे स्टोरी को, तो बेहतर ढंग से फिर से याद आ जाएगी। तो ये ऑप्शन थोड़ा बेहतर है। कहीं कहीं कुछ खामियां होती है तो कुछ खूबियां भी होती हैं, हमें इन दोनों चीजों को समझना होगा। तो शुड विजार्ड हिट मॉमी एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, जॉन अपडाइक के द्वारा लिखी गई है। बेसिकली देयर आर 2 कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी एंड दे आर जैक एंड जो। जैक इज द फादर एंड जो इज हिज डॉटर। लेखक लिखते हैं कि जो लगभग 2-3 साल की रही होगी, उसी समय से उसको आदत पड़ गई थी स्टोरी सुनना और स्टोरी सुन करके ही सोना। और जैक के लिए मुश्किल ये था कि उसको प्रतिदिन स्टोरी सुनाना था और उसे सुलाना था, सुना करके सुलाना था। जब तक वो स्टोरी ना सुनती तो वो सोती ही नहीं, और सैटरडे के दिन तो और मुश्किल हो जाती। My little friends, you understand his compulsion, because telling a story every day, 365 days in a year, and telling a fresh story is almost a Himalayan task to achieve. तो जैक के लिए बड़ा मुश्किल था उसे हर दिन एक नई नई कहानी सुनाना। तो उसने एक ट्रिक अपनाई, और ट्रिक क्या अपनाई? कहानी का प्लॉट एक ही रखता था, केवल उसमें काम करने वाले जो पात्र होते थे, यानी कहानी के जो पात्र होते थे, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाते थे। एक चीज कॉमन और होती थी, उसके हर कहानी का पात्र रोजर होता था। अब वो रोजर चिंपुक हो सकता है, वो फिश हो सकती है, वो गिलहरी हो सकती है, अलग अलग जंतु जानवर होते थे। लेकिन कॉमनली सबका नाम चिंपुक गिलहरी है, रोजर गिलहरी है, रोजर फिश है, माने रोजर ही होता था। और क्या, रोजर को जो समस्या होती तो वो जंगल के ज्ञानी बुद्धिमान उल्लू के पास जाता और उल्लू से उस समस्या का समाधान पूछता, और उल्लू उसे जादूगर के घर का पता बता देता। वो उस जादूगर के यहां जाता, जादूगर उससे उतने पैसे का डिमांड करता जितना उसके पास था, और उसका डबल होना चाहिए। जैसे सपोज कि वो 3 पैसा है तो 6 पैसा 7 पैसा मांग लिया। अब रोजर पैसों पेश में रहता, करे तो करे क्या, क्योंकि मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। तो जादूगर
उसको जादुई कुएं का पता बता देता और वो रोजर उस कुएं के पास जाता और जादूगर उसे समझा देता कि जितने पैसे की तुम्हें जरूरत है उतनी बार तुम चक्कर लगाना कुएं के, उतना पैसा तुमको, ये नहीं कि तुम उसका कमाई का साधन समझ लो कि तुम जितना चाहो उतना घूम सकते हो, ऐसा नहीं। जितनी जरूरत है उतना ही तुमको मिलेगा। ये लगभग हर कहानी में होता था। तो आज जैक ने उससे पूछा अपनी बेटी से कि जो तुम कौन सी कहानी सुनना चाहती हो, किस जानवर की कहानी सुनना चाहती हो। पहले तो पूछा किस कौन सी कहानी सुनना चाहती हो, तो जो मुस्कुराई। She had become smart enough to understand the trick of her father. वो बहुत होशियार हो गई थी ये समझने के लिए कि उसके पापा क्या चालाकी करते थे कि एक ही कहानी सुनाते थे। वो मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहती है, पापा आपको मालूम है कौन सी कहानी? तो पापा ने कहा, बेटा मुझे मालूम है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम किस जानवर की कहानी सुनना चाहती हो। तो शी रिप्लाइड, आई वॉन्ट टू हियर द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक। मैं स्कंक की कहानी सुनना चाहती हूं। लेट मी टेल यू माई फ्रेंड्स, skunk is an animal that is found in America. Its shape is just similar to that of a squirrel. इसका जो शक्ल सूरत होता है वो लगभग गिलहरी से मिलता है, थोड़ी से गिलहरी से थोड़ा सा बड़ा। और इसकी एक बुराई ये है कि उसके शरीर से बड़ा खराब गंध आता है। तो पापा को ये लगा, यानी जैक को ये लगा कि नॉर्मली बच्चे घोड़े की, गधे की, एलिफेंट की, काऊ की, डॉग की, कैट्स की, ये सब स्टोरी सुनना चाहते हैं। आज इसके मन में ये जिज्ञासा कैसे हुई कि इसको स्कंक की स्टोरी सुननी है। फिर इनको लगा, समझ में आया कि संभवतः स्कूल में पढ़ाई हुई होगी और बच्चा तो बच्चा होता है, उसमें जिज्ञासा की भरमार होती है और इसी वजह से ये हमसे जानना चाहती है स्टोरी किसका, रोजर स्कंक का। सुनाना शुरू किया। रोजर स्कंक एक बहुत हंसमुख, बहुत खुशमिजाज बच्चा था, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये थी कि उसके बुरे गंध की वजह से जंगल के अन्य जानवरों के बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे। He used to remain isolated. Nobody wanted to be friended with him. And finally, when he was fed up, he went to the wise owl. वो निराश रहता था, हताश रहता था, कोई भी जानवर के बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे, परेशान हो गया, थक गया, रोता रहता था एकांत में। तो आखिरकार वह एक बुद्धिमान उल्लू के पास गया, जिसके पास अक्सर जानवर जाया करते थे किसी जानकारी को लेकर के, प्रॉब्लम्स को लेकर के। जैसी आपने कहानी में सुना, ठीक वही काम किया उस उल्लू ने। उसको बता दिया कि इधर दलदली इलाके से होते हुए तुम जाओगे, एक पुलिया है, पुलिया पार करोगे, उस पार में जादूगर का घर है, जादूगर तुम्हारी समस्या को सॉल्व कर देगा। वो वहां गया। पहले तो जादूगर बहुत भड़का उसको, उसके गंध से। कहा, कौन है, बहुत खराब गंध आ रहा है तुम्हारे शरीर से। स्कंक ने कहा, सर इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं, यही तो मेरी समस्या है और इसी के वजह से जंगल के अन्य जानवरों के बच्चे मेरे साथ नहीं खेलते हैं और मैं निराश रहता हूं। तो जादूगर ने कहा, बेटा तुम्हारी समस्या तो मैं सॉल्व कर दूंगा, तुम्हें 7 पैसे देने पड़ेंगे। इस बेचारे के पास 3 पैसा था। फिर जादूगर ने ही वो रास्ता बताया, जादुई कुएं के पास जाओ, घूमो 4 बार, 4 पैसे निकलेंगे, ला करके हमको दो। वो गया, कुएं के पास 4 बार घूमा, 4 पैसे आए, यानी 4 + 3 7 पैसे इसको दे दिए। वो खुश हो गया। जादूगर ने पूछा कि तुम किस तरह का गंध पसंद करोगे? तो रोजर ने जवाब दिया कि सर मैं गुलाब की तरह महकना चाहता हूं।
जादूगर ने जादू की छड़ी ली, कुछ मंत्र बका और उसके सिर से टकरा दिया और कुछ ही देर में पूरे कमरे में केवल गुलाब की ही गंध महसूस करने लगे ये लोग। वह खुश था, उसके शरीर का गंध बदल चुका था। वह लौट करके आया। अन्य जानवरों के बच्चे उसके साथ खूब मगन होकर के खेलने लगे, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा स्वभाव से वो बुरा नहीं था, उसके दुर्गंध ने उसे दूसरों से दूर कर दिया था। शाम हुई। शाम के वक्त वो हमेशा समय पर घर पहुंच जाया करता था, क्योंकि उसके पापा अपने ऑफिस से वापस आते उसके पहले वो घर पहुंच जाया करता था। उसके माँ को ये स्मेल समझ में आने लगा और उसने ये क्वेश्चन किया कि बेटा ये स्मेल कहाँ से आ रही है, ये गुलाब की गंध जो है वो कहाँ से आ रही है। तो बेटे ने जवाब दिया, माँ इट्स आई एम स्मेलिंग लाइक द रोज। उसने कहा कि माँ मैं हूं, मेरे शरीर का गंध रोज की तरह लग रहा है, गुलाब की तरह। इंस्टीड ऑफ बिकमिंग हैप्पी शी बिकेम वेरी एंग्री। खुश होने के बजाय मां बहुत नाराज हुई। कहा किसने ऐसा किया। बच्चे ने बता दिया सही सही कहानी कि जादूगर ने मेरे शरीर के गंध को गुलाब में बदल दिया। मां एक छड़ी लेकर के गई और जोरदार पिटाई की, किसका, जादूगर का, और कहा कि अभी के अभी इसके बॉडी का गंध बदलो और जैसा ये पहले गंध करता था उसी तरह कर दो। कहानी के अंदर कहानी चल रही है। जैक सुना रहा है जो को ये वाली कहानी। अब जो नाराज है किससे, उसकी मां से। जादूगर ने तो डर के मारे उसके शरीर का गंध बदल दिया, लेकिन जो नाराज है और वो क्या कहती है, डैडी उसकी मम्मी बहुत बदमाश है। कितना खुश था रोजर, कितने खुश थे उसके मित्र उसके शरीर के गंध बदल जाने के बाद। तो पापा ने समझाया, बेटा हिज मदर इज नॉट दैट बैड एज यू थिंक। शी इज रेशनल, शी थिंक्स that whatever you have, you should be content with that. Contentment is the ultimate happiness. You have to keep your originality intact. वो समझाता है कि हमें अपनी वास्तविकता को खोना नहीं चाहिए, हमारा मूल स्वरूप नहीं हटना चाहिए। क्योंकि ये कहानी का एक प्लॉट है, उसमें अमेरिका के समाज में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे थे। जैसे अपने देश में भी आप देखोगे कि लोगों ने यूरोपियन कल्चर को, अमेरिकन कल्चर को, यूरोपियन लोग हमारे कल्चर को अपनाते हैं, योगा करते हैं और अन्य चीजों को अपनाते हैं, और हम लोग उनके कल्चर को अपना रहे हैं। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उस बात पर चोट है कि हमें अपनी वास्तविकता खोनी नहीं चाहिए, वही हमारी पहचान होती है। एंड वी हैव टू कीप आवर आइडेंटिटी इंटैक्ट एज मच एज वी कैन। तो जैक अपने बेटी को समझा रहा है कि बेटा उसके कहने का अर्थ जो था वो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वो बहुत सही थी। अब सोचो कि जंगल के अन्य जानवरों के बच्चे या अन्य जानवर ही कहें कि नहीं, गुलाब का गंध ही सबसे प्यारा है और हम लोग सब के सब गुलाब की तरफ महकने लगे। रिकॉग्नाइजिंग द एनिमल्स विल बी डिफिकल्ट। अ लायन विल स्टार्ट स्मेलिंग लाइक द रोज, a tiger will start smelling like the rose, and different other savage animals will start smelling like the rose. In that situation, recognizing the difference between two animals will be very difficult. तब तो जो घातक से घातक, भयानक से भयानक जानवर को भी पहचानना, क्योंकि ज्यादातर जानवर सूंघ करके लोगों को पहचानते हैं, अपने मित्रों को और अपने शत्रुओं को। तो उसके मां का कहना था कि ये दुर्गंध ही हमारी पहचान और हमें अपनी पहचान नहीं खोनी।
लेकिन बच्ची तो बच्ची है, बच्ची वो दिल से नहीं, वो दिमाग से नहीं, दिल से सोचते हैं बच्चे, बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े सेंटिमेंटल होते हैं। कभी कई दफा जो चकाचौंध है उसके पीछे की गंदगी उन्हें दिखाई नहीं देती, जो सामने दिख रही है अच्छी चीजें हैं उसी को वो खुश माने, इसीलिए तो खिलौने के प्रति ललायित रहते हैं, अन्य आकर्षक चीजों के प्रति ललायित। उसका नुकसान क्या है, उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। रोजर भी अड़ी हुई है, इतनी अड़ी हुई है कि आखिरकार वो अपने पापा को मजबूर कर देती है कि पापा प्रॉमिस करो कि कल के कहानी में आप जब मुझे सुनाओगे तो यही कहानी रहेगी, लेकिन कहानी का कंक्लूजन, कहानी का अंत बदलेगा और उस कहानी में क्या रहेगा कि जादूगर किसको मारेगा, इसकी मम्मी को, और फिर से रोजर गुलाब की तरह गंध करने लगा। और आप जानते हो बाल हट के सामने भगवान भी हार जाते हैं। ये तो पापा थे। आखिर में पापा को भी प्रॉमिस करना पड़ा कि ठीक है बेटा, मैं कल की स्टोरी में यही सुनाऊंगा। इस स्टोरी का एक लेसन, एक मैसेज है कि कई बार हमें बाल हट के आगे तो झुकना पड़ता है। वो हमारी तार्किकता को समझ नहीं पाते, जब बातों की गहराई को समझ नहीं पाते, तो हमें कई दफा उनके दिमाग के हिसाब से चलना पड़ता है। बाद का एक समय आता है जब बच्चे अपने आप धीरे धीरे सही और गलत को पहचानने लगते हैं, लेकिन एक छोटे टेंडर एज के बच्चे को अपनी बातों को थोपनी नहीं चाहिए, उनके हिसाब से हमें बहना चाहिए ताकि वो एंजॉय कर सकें उन सब चीजों को। माय डियर फ्रेंड्स, द स्टोरी वॉज वेरी स्मॉल, वेरी सिंपल, एंड आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, एंड as you have been informed earlier that the question answer of this story or other stories which are going to be told in upcoming classes will be provided through the notes, and you will have your notes very soon. It's my promise. Thanks all of you for watching my video.